तो दोस्तों मूवी की शुरुआत होती है मॉन्स्टर वर्ल्ड से, जहाँ टीचर सारे छोटे छोटे मॉन्स्टर्स को बॉस में बैठाकर मॉन्स्टर्स के स्कूल लेकर जाती है ताकि उन्हें स्कैर करना सिखा सके। सबसे पहले हम माइक को देखते हैं जो इतना छोटा होता है कि दिखाई ही नहीं देता। आज क्लास में बच्चों को स्कैर डोर दिखाया जाता है, जहाँ उन्हें इसी डोर के बारे में बताया जाता है कि कैसे इस डोर की मदद से वो टेलीपोर्ट होकर दूसरी दुनिया में जा सके। क्लास में एक मॉन्स्टर आता है जो बच्चों को इंस्पायर करता है और कहता है कि तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी होगी ताकि आगे जाकर तुम एक अच्छा स्कैरर बन सको। माइक इतना छोटा होता है कि उसे आगे ही नहीं आने दिया जाता, इसलिए वो एक मॉन्स्टर का पीछा करते हुए ह्यूमन वर्ल्ड में चला जाता है। कुछ देर बाद सबको पता चल जाता है कि माइक बड़े मॉन्स्टर के साथ ह्यूमन वर्ल्ड में गया है। जब माइक वापस आता है तब उसे बहुत डांट पड़ती है, लेकिन वो बड़ा मॉन्स्टर माइक की तारीफ करता है और कहता है कि तुम बहुत स्मार्ट हो। ये कहने के बाद वो माइक को अपनी कैप पहना देता है। अब वक्त को कुछ साल आगे की दिखाई जाती है, जहाँ अब माइक को यूनिवर्सिटी में एक सीट मिल जाती है और वो वहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर्स को देखता है। यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कैंप होते हैं जिसकी मदद से बच्चे अपने स्टूडेंट काउंट बढ़ाते थे। सारे कैंप्स में एक स्कैर काउंटर भी था, जिसमें अगर मॉन्स्टर विन करते तो उन्हें एक ट्रॉफी मिलेगी। माइक को हॉस्टल में एक रूम मिलता है जहाँ उसका रूममेट रैंडल था। रैंडल और माइक जल्दी बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अगले दिन माइक यूनिवर्सिटी जाता है। उसका इंडक्शन क्लास होता है जिसमें उनकी डीन यानी कि एबिगेल आती है। वो सारे मॉन्स्टर को मोटिवेट करने के लिए उन्हें डरा देती है और कहती है कि अगर तुम अच्छे स्कैरर नहीं बन पाए तो तुम्हें मॉन्स्टर होने का कोई भी फायदा नहीं है। एबिगेल ये भी कहती है कि जो मॉन्स्टर 5 सेमेस्टर क्लियर कर देगा वही मॉन्स्टर आगे तक जाएगा। डीन के जाने के बाद प्रोफेसर नाइट उन्हें पढ़ाना शुरू करते हैं और कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं जिनका आंसर माइक बहुत समझदारी के साथ दे देता है। इसके बाद एंट्री होती है जेम्स सुलिवान की, जिसका फादर और ग्रैंडफादर इस यूनिवर्सिटी की चैंपियन हुआ करते थे। ये सुनकर माइक बहुत इंस्पायर होता है। माइक डिसाइड करता है कि वो एक टाइम टेबल बनाएगा जिसके अकॉर्डिंग वो पढ़ाई करेगा और 5 सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स लाएगा। इसके बाद सीन में हम देखते हैं कि सुलिवान यानी कि सुली का पिगी माइक के रूम में आ जाता है और उसे पकड़ने के लिए माइक भी वहाँ आ जाता है। माइक सुली को वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन पिगी माइक का कैप लेकर भाग जाता है और तभी माइक सुली के साथ मिलकर पिगी को पकड़ने के लिए कोशिश करता है। ये तीनों यानी कि माइक, सुली और वो पिगी इतना भागते हैं कि बाकी सभी मॉन्स्टर इन्हें देखकर हंसने लगते हैं। सुली पिगी को पकड़ लेता है और सारे मॉन्स्टर इसकी बहुत तारीफ करते हैं। ये देखकर माइक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर अगले दिन से माइक और भी ज्यादा मेहनत करने लगता है। हर एक चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ता है और पेपर्स क्लियर भी करता है। दूसरी तरफ सुली था जिसे कुछ भी याद नहीं रहता, जिस वजह से इन दोनों में कंपटीशन लगी रहती थी। एक दिन इस यूनिवर्सिटी का फेमस ग्रुप रोड सुली को अपने ग्रुप में इनवाइट करता है। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है और आखिरी सेमेस्टर आ जाता है जहाँ सिमुलेटर रखा जाता है ताकि मॉन्स्टर्स बच्चों को डराए, जिसके बेसिस पर मॉन्स्टर को मार्क्स दिए जाएंगे। मार्क्स के अकॉर्डिंग मॉन्स्टर को पास या फेल किया जाएगा। डीन सामने बैठी ही थी कि तभी सुली और माइक की फाइट शुरू हो जाती है, जिस वजह से डीन ने जो प्राइज रखा था वो भी फट जाता है। ये सब कुछ देखकर डीन इतना गुस्सा हो जाती है कि वो माइक से कहती है कि तुम कभी भी किसी को डरा नहीं सकते। इसके बाद वो माइक और सुली को कहती है कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ और फिर से इनको डॉल स्टूडेंट्स के क्लासरूम की ओर शिफ्ट किया जाता है जहाँ माइक और सुली होते हैं। तभी माइक को स्कैर गेम की याद आती है और वो फौरन स्कैर गेम के लिए भाग जाता है, जहाँ वो अगर विन करता है तो वो सबको साबित कर सकता है कि वो एक अच्छा स्टूडेंट। स्कैर गेम स्टार्ट होने वाला था कि तभी डीन आकर कहती है कि जो बेस्ट होगा वही विन करेगा। लेकिन उसी वक्त माइक की एंट्री होती है जो कहता है कि उसे भी इस गेम में पार्ट लेना है। माइक कहता है कि मैं इस गेम के जरिए प्रूव करना चाहता हूँ कि मैं बेस्ट हूँ, जिस पर डीन माइक से कहती है कि तुम बिल्कुल भी स्कैरिंग नहीं हो, तुम यहाँ से चले जाओ। तभी माइक कहता है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे सबसे पहले आपको ही प्रूफ देना है कि जो दिखने में स्कैरी नहीं है वो असल में स्कैरी हो सकते हैं, और अगर मैं इस गेम को जीत गया तो आप मुझे वापस से क्लास में एंट्री देंगे। माइक की बातों को सुनते हुए डीन कहती है कि मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ कि अगर तुम इस गेम को जीत गए तो मैं तुम्हें वापस क्लास में एंट्री दूंगी, और अगर तुम हार गए तो तुम्हें हमेशा के लिए इस यूनिवर्सिटी को छोड़कर जाना होगा। माइक ये चैलेंज तो एक्सेप्ट कर लेता है,
लेकिन उनके टीम में सिर्फ 5 मेंबर्स थे और उससे एक और मेंबर्स की जरूरत। आखिर में सुली माइक के टीम में आ जाता है। सुली और माइक को ये पता था कि उनके टीम में सिर्फ ये दोनों ही स्मार्ट है, बाकी 4 मेंबर्स किसी काम के नहीं है। इसके बाद सीन को शिफ्ट करके दिखाया जाता है कि माइक के टीम के सारे मेंबर्स कुछ हॉरर रिचुअल्स कर रहे थे। ये सभी रिचुअल्स कर ही रहे थे कि तभी एक मेंबर की मॉम आकर उन्हें डिस्टर्ब कर देती है। सारे मेंबर्स अपने टीम का नाम ओस्मा कापा यानी कि ओके रखते हैं। अगले दिन इन मॉन्स्टर को उनका पहला टास्क मिलता है, जहाँ इन्हें एक वे को कंप्लीट करना, जहाँ रास्ते में इन्हें कई सारे ह्यूमन थिंग्स मिलने वाली थी। जो भी टीम इस वे को सबसे पहले कवर करेगी वो इस गेम को जीत जाएगी। लेकिन इस गेम का ट्विस्ट ये था कि अगर ये ह्यूमन थिंग्स को टच करेंगे तो इन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। गेम शुरू होता है जहाँ हर तरफ ह्यूमन टॉयज पड़े हुए थे। मॉन्स्टर भागना शुरू करते, लेकिन इनका हाथ और पैर में ह्यूमन टॉयज टच हो जाते, जिसकी वजह से इनका हाथ और पैर में स्वेलिंग आ जाता है। माइक और सुली डिस्क्वालीफाई होने ही वाले थे, लेकिन जैसे तैसे उन्होंने पहला टेस्ट को कंप्लीट कर दिया। बाद में इन्हें पता चलता है किसी टीम ने चीटिंग की थी, लेकिन जिस टीम ने चीटिंग की थी उसे बाहर निकाल दिया जाता है और ओके टीम वापस से गेम में आ जाती। माइक ये सोचता है कि अगर उसकी टीम ऐसी ही खेली तो ये सब हार जाएंगे। वो सोचता है कि उसे किसी भी तरह से अपने टीम स्पिरिट टेस्ट करनी होगी। इसके बाद सीन को शिफ्ट करके सेकंड टास्क की ओर दिखाया जाता है, जहाँ इन सारे मॉन्स्टर्स को लाइब्रेरी के स्टैचू के ऊपर से फ्लैग को लाना होगा। माइक के टीम के 4 मेंबर्स उसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे थे, सिवाय सुली के, जो इतना धीरे चलते चलते परेशान हो गया था। सुली ने सोचा कि वो जल्दी से जाकर फ्लैग ले आएगा। वो इतना तेजी से भागता है कि वो नीचे गिर गया, जिसके बाद लाइब्रेरियन आई और वो सुली के ऊपर गुस्सा करने ही वाली थी कि तभी ओस्मा कापा के मेंबर्स आकर उसका ध्यान भटका देते हैं। सभी लोग लाइब्रेरियन का गुस्सा देखकर लाइब्रेरी से बाहर निकल आए, लेकिन माइक ने कहा कि हम फ्लैग लेकर ही जाएंगे। तभी माइक के टीम का एक मेंबर फ्लैग लेकर आ जाता है। कुछ देर बाद दूसरी टीम के मेंबर्स माइक और बाकी टीम से कहते हैं कि आज रात एक पार्टी होने वाली है और आप सभी को आना है। रात को सारे टीम मेंबर्स पार्टी के वेन्यू पर पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे यूनिवर्सिटी के मॉन्स्टर भी आए थे। सारे मॉन्स्टर्स डांस करते हैं सिवाय सुली के, जो साइड में अलग खड़ा था। तभी माइक एक हॉल में चला जाता है जहाँ सारे मॉन्स्टर विनर्स की फोटो लगी हुई थी। माइक ट्रॉफी देखकर और भी ज्यादा मोटिवेट हो जाता है। इसके बाद रोर टीम के मेंबर्स ओस्मा कापा की टीम को बुलाते हैं, जहाँ रोर के हेड मेंबर्स कहते हैं कि ओस्मा कापा काफी अच्छी तरह से खेल रहा है, इसलिए तुम्हें अप्रिसिएशन तो मिलनी ही चाहिए। और तभी इनके ऊपर काफी सारा पेंट और ग्लिटर फेंका जाता है। ओस्मा कापा के मेंबर्स अब काफी ज्यादा क्यूट मॉन्स्टर लग रहे थे। इनकी फोटोज अब यूनिवर्सिटी के चारों ओर वायरल हो गई थी। सारे मॉन्स्टर्स मिलकर माइक की टीम की इतनी इंसल्ट करते हैं कि माइक बहुत ही ज्यादा गुस्सा और दुखी हो जाता है, लेकिन माइक हार नहीं मानता और अपने दोस्तों को मोटिवेट करने लगता है। वो अपने मेंबर्स को लेकर उसी ऑफिस में जाता है जहाँ ये आगे जाकर काम करने वाले थे। माइक कहता है कि सुनो दोस्तों, हमारे पास एबिलिटी है, चांस है, और हम अगर एक टीम की तरह काम करें तो हम इस गेम को जीत सकते हैं। तभी वहाँ पर स्कैरी फ्लोर के गार्ड्स आ जाते हैं, जिन्हें देखकर ये भागना शुरू करते हैं और अपने टीम मेंबर की मॉम की गाड़ी में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन इन्हें थर्ड टास्क दिया जाता है, जहाँ माइक की टीम के सारे मेंबर्स अपने बनाई हुई यूनिफॉर्म पहनकर आ जाते हैं। थर्ड नंबर टास्क में उन्हें एक भूल भुलैया को पार करना था, जहाँ सिमुलेटर लगे हुए थे। इन मॉन्स्टर्स को बिल्कुल वैसे ही करना था जैसे उन्हें उनका सिमुलेटर बोले। माइक ने अपने टीम को बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी थी, जिस वजह से बाकी के टीम्स हार रहे थे। माइक की ओके टीम अब बहुत अच्छे से खेल रही थी। इसके बाद एक और टास्क दिया जाता है, जहाँ इन मॉन्स्टर्स को छिपने के लिए कहा जाता है और जो भी मॉन्स्टर पकड़ा गया वो आउट हो जाएगा। इस गेम में भी माइक जीत जाता है। आखिर में सिर्फ 2 ही टीम बची थी। एक तरफ थी ओस्मा कापा और दूसरी तरफ थी रोर टीम। लास्ट टास्क होने से पहले सुली आकर डीन से बातें करता है और उन्हें कहता है कि आज हम फाइनल्स तक पहुंच गए, जिस पर डीन कहती है कि तुम भूल रहे हो कि तुम्हारी टीम में एक ऐसा मेंबर है जो बिल्कुल भी स्कैरी नहीं लगता। ये बात सुनकर सुली अपने रूम में वापस आने के बाद माइक को स्कैरी होने की ट्रेनिंग देता है। सीन को फाइनल्स की ओर शिफ्ट किया जाता है, जहाँ मॉन्स्टर को सिमुलेटर के अंदर जाना और बच्चों को डराना। माइक कहता है कि वो आगे जाएगा, लेकिन सुली सोचता है कि अगर माइक पहले चला गया तो स्कोर्स डाउन हो जाएंगे। फाइनल शुरू होती है, जहाँ एक एक करके दोनों टीम्स के मेंबर्स जाने लगते हैं। सारे मॉन्स्टर्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। इसके बाद सुली की बारी आती है और वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, जिस वजह से माइक की टीम की मार्किंग बहुत अच्छी होती है। आखिर में माइक और रैंडल को जाना था, लेकिन माइक बहुत डिप्रेस्ड होता है।
पर ट्रॉफी को ध्यान में रखते हुए वो अपना बेस्ट देता है और माइक की टीम को विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। जब रात को सुली सिमुलेटर के सामने बैठा था तब वो नोटिस करता है कि सिमुलेटर टूटा हुआ था और ये सब कुछ सुली ने किया था ताकि माइक जीत सके। माइक सुली को बहुत सुनाता है और एक एक्सपेरिमेंट रूम में चला जाता है। तभी सुली भी डीन के पास जाकर सारी सच्चाई बता देता है, लेकिन तभी चारों ओर ये न्यूज फैल जाता है कि एक छोटा सा मॉन्स्टर एक्सपेरिमेंट रूम में गया है। माइक एक डोर के जरिए गर्ल्स हॉस्टल पहुंच जाता है जहां छोटी बच्चियां माइक को देखती है लेकिन डरती नहीं है। सारी बच्चियों ने माइक के खिलाफ पुलिस को बता दिया, जिसके बाद पुलिस माइक को पकड़े इससे पहले माइक कहीं चला जाता है। तभी सुली किसी तरीके से माइक तक पहुंच जाता है और उसे वापस चलने के लिए कहता है, लेकिन पुलिस वहां पहुंच जाती है। माइक और सुली पुलिस से बचते हुए वापस से उस हॉस्टल रूम में पहुंच जाते हैं। दूसरी ओर डीन इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर देती है ताकि ह्यूमंस मॉन्स्टर्स के वर्ल्ड में ना आ सके। सुली और माइक मॉन्स्टर वर्ल्ड की डोर को ओपन करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी कोशिश कोई भी काम नहीं आता। तभी सुली और माइक सारे के सारे पुलिस ऑफिसर को बहुत डराते हैं, जिसके बाद बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है जिससे मॉन्स्टर वर्ल्ड का डोर ओपन हो जाता है और दोनों अपने दुनिया में पहुंच जाते हैं। लेकिन ये सब देखकर डीन हैरान हो जाती है क्योंकि आज तक कभी भी मॉन्स्टर वर्ल्ड में ऐसा नहीं हुआ था। आगे हमें और दो मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो आगे जाके मॉन्स्टर वर्ल्ड का सीईओ बनने वाला था और रोज जो कि हेड पोजीशन ऑक्युपाई करने वाली थी। माइक की टीम को डिस्क्वालीफाइड किया जाता है जहाँ चैलेंज के मुताबिक इन्हें वापस घर लौटना था। मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि माइक की टीम यानी कि ओस्मा काफा काफी इमोशनल हो जाती है और एक दूसरे को गले लगा ले। माइक जाने ही वाला था कि तभी सुली उसे रोक लेता है और इसके बाद वहाँ पर डीन आती है जो माइक से कहती है कि तुम स्कैरी तो नहीं हो लेकिन स्मार्ट बहुत हो। माइक और सुली अब मॉन्स्टर इनकॉर्पोरेट में काम किया करते थे। अब माइक और सुली बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। धीरे धीरे प्रोग्रेस होते हैं और दोनों यानी कि माइक और सुली मॉन्स्टर फ्लोर तक पहुंच गए थे जहां माइक इंजीनियर बन गया और सुली एक मॉन्स्टर बन गया। और इसी के साथ इस मूवी की सेकेंड पार्ट यहीं पर खत्म होता है।